Hi everyone, this is Tejeshwar. Once again, welcome back to our channel सरल शिक्षा एजुकेशन. सो गाइज लास्ट वीडियो में हमने पाइवट एनिमेटर सॉफ्टवेयर के बारे में देखा. उसे किस तरह से हम इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर में, और उसका बेसिक एनिमेशन हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था और उसे एक्सपोर्ट भी किया था. हमने ये सब कुछ सीखा. तो आज के इस वीडियो में हम फिगर कंट्रोल्स के बारे में देखेंगे, जिसके मदद से हम एक न्यू एनिमेटेड फिगर बिल्ड भी कर सकते हैं और फिर एग्जिस्टिंग एनिमेशन को हम एडिट कर सकते हैं. ओके, सो आज के इस फिगर कंट्रोल्स में आज हम देखने वाले हैं एडिट फिगर के बारे में देखेंगे. डिलीट फिगर आ जाएगा, सेंटर फिगर, फ्लिप फिगर, किस तरह से हम फ्लिप कर सकते हैं फिगर को, रेज एंड लोअर के बारे में आप जानते हैं. फिगर को हम इन फ्रंट एंड बिहाइंड कैसे ले जा सकते हैं और किस तरह से एनिमेशन को हम कलर करेंगे वो भी देखेंगे. कॉपी एंड पेस्ट, सेम फिगर को हम किस तरह से कॉपी एंड पेस्ट करेंगे वो देखने वाले हैं. जॉइन एंड अनजॉइन, उसके जो हैंडल्स है उसको हम किस तरह से जॉइन कर सकते हैं एक दूसरे को, एंड अनजॉइन भी कैसे करेंगे. एंड साइज एंड रीसाइज एंड ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंसी भी हम देखने वाले हैं. सो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. आप विदाउट स्किप करे हुए लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, तभी आप सारे पॉइंट्स को आप समझ पाओगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो हम एडिट फिगर टाइप से हम स्टार्ट करने वाले हैं. सो ये एडिट फिगर टाइप जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, स्टिक फिगर बिल्डर बोल करके. सो यहाँ पे सर्कल एंड लाइन की मदद से आप कोई भी फिगर बिल्ड कर सकते हो यहाँ पे. ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे एक लाइन, ऐड लाइन, एंड यहाँ पे ऐड सर्कल. तो यहाँ पे टूल्स हैं, तो इन दोनों की मदद से हम यहाँ पे कोई भी ऐड कर सकते हैं. ओके, सो अभी देखेंगे किस तरह से हम ऐड करने वाले हैं. ओके, सो फर्स्ट जब भी हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो इसके एरिया पे ड्रॉ नहीं करना है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्कल में भी दो सेगमेंट्स दिया गया है, डॉट्स देख सकते हैं आप रेड कलर के. आपको ड्रॉ करना है तो इस स्टिक मैन के जो सेगमेंट्स है उसी से ऐड करते हुए आपको सर्कल ड्रॉ करना है. ओके, नेक्स्ट ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ. सो मैं जो भी कर रहा हूँ यहाँ पे उसके रेड कलर के सेगमेंट से जॉइन करते हुए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ. डिलीट कर सकते हैं यहाँ से सेगमेंट, डिलीट सेगमेंट से बस क्लिक एंड डिलीट करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा. इसी तरह लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे मैंने लाइन लिया, सेगमेंट से ही हम ट्रैक करेंगे, हम क्लिक करेंगे. दूसरा लाइन हमने लिया, यहाँ पे एक लाइन की मदद से हमने एक लाइन भी अटैच कर दी इसे. ओके, सेगमेंट से ही आपको याद रखना है कि सेगमेंट से ही ये ड्रॉ लाइन होगी. कहीं भी ओपन एरिया में अगर क्लिक करेंगे तो ये शो नहीं करेगा. ओके, नेक्स्ट डिलीट कर सकते हैं इसे. तो दोनों का यूज आपको समझ में आ गया. तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं टॉगल सेगमेंट का. तो टॉगल सेगमेंट तभी एनेबल होगा, मतलब उसका साइड वाला जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, वो टूल तभी एनेबल होगा जब आप सर्कल लेंगे. तो देखिए टॉगल सेगमेंट का मतलब क्या है, जब भी आप लाइन को सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं तो फिर लाइन को सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर सर्कल को लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं. जस्ट क्लिक करेंगे, उसमें आप क्लिक करना होगा. ओके, आपको इनसाइड अगर कलर फिल करना है तो वो भी देख सकते हैं. इसके बगल वाले वो भी क्लिक करेंगे तो अंदर कलर अप्लाई हो जाएगा. ओके, तो बेसिकली वो वाला ऑप्शन तभी एनेबल होगा जब आप सर्कल लेंगे. तो टॉगल सेगमेंट की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि सर्कल से लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं या लाइन से सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं. क्लियर है आपको? नेक्स्ट आएगा डुप्लीकेट सेगमेंट्स. सपोज हमने एक लाइन ड्रॉ किया, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. लाइन ड्रॉ किया, उसका एज इट इज आपको डुप्लीकेट चाहिए. सो यहाँ पे सेम लेंथ का एक सेगमेंट आ जाएगा. देखिए यहाँ पे सेम लेंथ वाला लाइन ऐड हो चुका है. तो
इसके मदद से हमारे जो साइज़ में डिफरेंसेस नहीं आएगा। सपोज आपने एक हैंड बनाया, उसका साइज़ और लेफ़्ट वाले हैंड का भी साइज़ एज इट इज़ चाहिए तो आप डुप्लीकेट हैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके थिकनेस देख सकते हैं, किसी तरह बढ़ा सकते हैं। जस्ट जो भी पार्ट को आपको थिकनेस लाना है जस्ट सेलेक्ट करिए और ये अपर एरो को क्लिक करेंगे, लोअर एरो थिकनेस माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टैटिक एंड डायनेमिक के बारे में थोड़ी मैं बताने वाला हूँ। उसके लिए मुझे और दो फिगर की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट आता है सेगमेंट मेन हैंडल के बाद। आज क्लास में मैंने बताया था ऑरेंज कलर से डॉट होता है वो ओरिजिन हैंडल होता है। विद द हेल्प ऑफ ओरिजिन हैंडल वी कैन यूज द एनिमेटर। तो यहाँ पे जो एनिमेटर का जो ओरिजिन हैंडल है कहाँ पे, सेंटर में। अगर आपको ये ओरिजिन हैंडल कहीं पर भी करना चाहते हो तो इसकी मदद से करा सकते हैं। जैसे कि जहाँ चाहिए आपको वहाँ पे क्लिक करें एंड सेकंड हैंडल में क्लिक करेंगे तो वो ऑरेंज हैंडल डॉट चेंज हो जाएगा। अब वो हैंडल क्या होगा, यहाँ पे आएगा। कहीं भी करा सकते हैं, जस्ट क्लिक करें, इसमें क्लिक करेंगे तो वो ऑरेंज हैंडल ऑरेंज कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट आता है आपको यहाँ पे लेग में, लेकिन फुट में आकर कोई जॉइन नहीं है, आपको जॉइन दे सकते हैं इसकी मदद से। जॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं इस टूल की मदद से। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक एनिमेशन बिल्ड किया। अब इस एनिमेटर को अपने एनिमेशन एरिया में किस तरह से ऐड करेंगे वो भी देखेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें फाइल में जाना होगा, ऐड टू एनिमेशन, यहाँ पे कोई भी नाम दे दो। मैंने यहाँ पे एनिमेटर 2 करके मैंने नाम दिया। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारा एनिमेशन एनिमेटर ऐड हो चुका है। तो एडिट फिगर में जाके हमें अपना एनिमेटर को एडिट करना है या फिर नया बिल्ड करना है, और फाइल में जाके ऐड टू एनिमेशन में जा करके हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट सेंटर फिगर। सो जो हमारा एरिया जो देख रहे हैं, सो हमारा एनिमेटर को कहीं पर भी रखेंगे और उसको सेंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्लिप फिगर। इसके हैंड को मैंने मूव किया। अब देखिए इसको अगर रोटेट करना है या फिर फ्लिप कराना है तो इस टूल की मदद से हम फ्लिप करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया कलर। कलर देखते हैं किस तरह से हम कलर बता सकते हैं। फिर हम जो हमने बनाया है उसे कलर करते हैं। जस्ट सिलेक्ट योर कलर। ओके, सेम इस वाले में भी करते हैं। सिलेक्ट करें फिर कलर एंड ओके, सेम। सो इजी से हम कलर अप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जॉइन एंड अनजॉइन। ओके, सो दो यहाँ पे फिगर्स हैं, सो दोनों को आपस में जॉइन करने के लिए हम इस टूल का मदद ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे मैंने क्लिक किया ये वाइट कलर का डॉट्स आ गया। तो ये वाइट कलर के डॉट से हम अपने दूसरे फिगर को जॉइन कर सकते हैं। फर्स्ट क्या करना होगा, क्लिक करना होगा फिगर को एंड देन उसमें जॉइन करने के लिए वाइट डॉट्स। देखिए यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है, जब भी आप एक एनिमेटर फिगर से दूसरे एनिमेटर से आप जॉइन करने वाले, तो मेक श्योर यहाँ पे आपको पता होगा दोनों का जो ओरिजिन हैंडल है वो सेंटर पे दिख रहा है ना। तो जब भी इसके वाइट वाले हैंडल पे क्लिक करें, ज्वाइन करना चाहेंगे, सो वो दूसरे
फिगर के ओरिजिन हैंडल से ही जॉइन होगा। ओके, कहीं पे आप वाइट कलर के हैंडल पे क्लिक करेंगे, ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली इसके ओरिजिन हैंडल से ही ज्वाइन होगा। नेक्स्ट आ गया आपका यस फ्रीज। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर बिहाइंड है ना, उसे हम फ्रंट में लाने के लिए हम बेस का यूज़ करेंगे। ये फ्रंट आ गया। फिगर को अगर बिहाइंड करना चाहते हो बिहाइंड भी करा सकते हो, रेज एंड लोअर, जैसे कि लोग फ्रंट बिहाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं या नेक्स्ट कॉपी पेस्ट सी एज इट इज। फर्स्ट फिगर को सिलेक्ट करनी होगी, देन कॉपी पेस्ट करें एज इट इज, इसका कॉपी पेस्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम इसके ऑपोसिटी को देखेंगे, ट्रांसपेरेंसी कलर का। ऑपोसिटी में जैसे डिक्रीज कर रहा हूँ उसको ट्रांसपेरेंसी भी लाइट होती जाएगी। ओके, आज क्लास में मैंने बताया था साइज कैसे रिसाइज कर सकते हैं एनिमेटर। तो आपको समझ में आ गया होगा ये सारे फिगर कंट्रोल्स को किस तरह से हमने आज के ट्यूटोरियल में यूज़ किया। तो चलिए अभी हम देखने वाले हैं कि इस टूल के बारे में देखेंगे। इसका नाम है स्टैटिक एंड डायनेमिक सेगमेंट। सो अगर स्टैटिक एंड डायनेमिक अगर आप अप्लाई करेंगे आपके एनिमेटर फिगर पे तो क्या होता है आप देखते हैं फर्स्ट। ठीक है, सो अभी एनिमेटर फिगर के हैंडल को आप स्टैटिक करना चाहते हैं, उसके सेगमेंट को, सॉरी फिगर को नहीं, उसके सेगमेंट को पता ही होगा, ये जो रेड कलर के डॉट्स है उसको सेगमेंट बोला जाता है। तो मैं इसके हैंडल को एक सेगमेंट में करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसके लाइक पे क्लिक किया, क्या किया मैंने स्टैटिक सेगमेंट में चेंज किया। आपको यहाँ पता नहीं चलेगा ये मूव हो रहा है, अभी भी हम बोल सकते हैं कि ये स्टैटिक नहीं हुआ है यहाँ पे। तो ये इसका जो अप्लाई हम एनिमेशन में देखेंगे तो उसके लिए ऐड करना होगा। तो मैं इसको नेम दिया हुआ स्टैटिक सेगमेंट बोल के, स्टैटिक सेगमेंट। ओके, सो अब आप देख सकते हैं जो हमने स्टैटिक सेगमेंट का जो एनिमेटर क्रिएट किया उसका एक सेगमेंट शो नहीं कर रहा। मीन्स ये जो उसका वीडियो ले गया वो मूव कर रहा है। अब हम देखते हैं दूसरे डायनेमिक फिगर। तो फिर से मैंने उसी लेग को क्लिक किया एंड डायनेमिक फिर से वो डायनेमिक किया। अब देख सकते हैं डायनेमिक सेगमेंट बोल के मैंने इसको नाम दिया। ओके, अब देखिए मूव हो रहा है। तो इससे पता चल गया होगा आपको कि स्टैटिक एंड डायनेमिक है। सो जो भी सेगमेंट्स को आपको मूव कराना है तो आप डायनेमिक यूज़ करेंगे। अगर आप कोई भी सेगमेंट को यूज़ नहीं कराना चाहते आपके फिगर पे तब आप स्टैटिक पर कर लेंगे। समझ में आया इस टूल के बाद यूज़। आई होप आपको इस सारे टूल्स के बारे में पता चल गया होगा और उसके यूजेस। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोड बैकग्राउंड, लोड स्प्राइट, लोड फिगर टाइप सारा कुछ सीखने वाले हैं।
क्रिएट फिगर टाइप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही एडिट फिगर का जो लोगो यहाँ शो कर रहा है, तो सेम यहाँ से भी कर सकते हैं फाइल में जाकर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमेशन के डायमेंशन के बारे में देखेंगे कि किस तरह से हम एनिमेशन का जो एरिया है, एनिमेशन का जो एरिया है हम डायमेंशन किस तरह से दे सकते हैं, और उस डायमेंशन एरिया में इमेज एज अ बैकग्राउंड कैसे इंपोर्ट करेंगे वो देखेंगे, और इन स्किन्स के बारे में भी बताएंगे। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।